श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे भरन रघुबर विमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बचन कर्म मन मोर गते भजनो करहि निकाम तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में सदा ही विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण सिरो नावा विधि गए कछुक दिन बीती विधि गए कछुक दिन बीती कहत विराग ज्ञान गुण नीति सुपन खा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखे बिकल भाई जुगल कुम्हारा। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी भ्राता पिता पुत्र और गारे पुरुष मनोहर निरखत नारी होई बिकल सकम नहीं न रोकी जिमिर बेमन द्रव रवि बेलोकी रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई बोली बचन बहुत मुसुकाई तुम सम पुरुषन मोसम नारी यह संयोग विधि रचावे चारी मम अनुरूप पुरुष जग माही देखे हो खोज लोकते हो नाही ताते अवलगी रही कुमारी मनुमाना कछु तुम्हारे नेहारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत प्रकार के से मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने
यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, है कुआर मोर लगो भ्राता, गई लक्ष्मण रे पु भगिनी जानी, प्रभु बेलो की बोले मृदो बानी, सुंदर सोनू में उन कर दाता, सुंदर सोनू में उन कर दाता, पराधीन नहीं तोर सुपाता, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा। सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे कुछ भी करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, जसनी धन सुभगति विभिचारी, लोभी जसु चर्चा गुमानी, नब दोही दूध चहते प्राणी, पुन फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पाहि बहुरे पठाई, लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बेनो के ताके कर रावण का, मनो चुनौती दीने, मंगल भवन मंगल हा। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो